सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग अपना करने वाले सीजीएल 2025-2026 का पेपर, जो कि 19th जैन को हुआ था। और बहुत हाइप क्रिएट हुआ है कि ये पेपर बहुत टफ आया था। तो कितना टफ आया था, क्या मॉडरेट आया था, क्या इजी आया था, तो बिल्कुल हम लोग सारा क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट में आप लोग खुद बताओगे कि ये मॉडरेट था कि हार्ड था कि इजी था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बिल्कुल सीखते हैं अपना टाइम सेविंग अप्रोच। तो आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आप बिल्कुल इंप्रूव होते जाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट में करना है। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बात हो तो हम लोग सीधा टेंस को पकड़ते हैं। तो टेंस सीधा क्या दिख रहा है, डू यू सपोज। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट होगा। अपने को सिंपल पास्ट ढूंढना है, ढूंढते हैं किधर है। ठीक है, इफ यू सपोज ये तो नहीं रहा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे इधर ही हैड सपोज, ये भी नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। इधर ही न्यू और ही सपोज। ठीक है, और इधर डिड के साथ है तो ये आपका सिंपल पास्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो वेदर ही सपोज्ड, ये भी आपका सिंपल पास्ट है। तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया और दो ऑप्शन होल्ड पे है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो हिज एंग्री मदर जियर्ड दैट, और हिज एंग्री मदर जियर्ड एंड आस्क्ड। ठीक है, और आगे वेदर है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब ये आपका इंट्रोगेटिव वाला है, जब इसका आप हटाओगे तो उसके जगह पे या तो इफ आएगा या तो वेदर आएगा। डैट नहीं आता है। ठीक है, तो ये तीसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा आप ऐसे इसको उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको एक्टिव फॉर्म में करना है। तो बस वर्ब को पकड़ के रहेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर वाज बीइंग पेंटेड मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो ये सर बीइंग हट जाएगा। ठीक है, ये उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। और बीइंग की जगह पे क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। तो बस अपने को यही ढूंढना है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट होना चाहिए, और मतलब पास्ट होना चाहिए और आईएनजी होना चाहिए। ढूंढते कहाँ पे, हैड बीन पेंटिंग ये तो नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इधर आर पेंटिंग, ये आपका प्रेजेंट टेंस दे दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। वर पेंटिंग, इसको होल्ड पे रखेंगे, बाकी लास्ट वाला चेक करो तो बस पेंटेड है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको ऐसे उड़ाना था। तो इतना जो हम लोग सीजीएल का करके बैठे थे, सीएचएसएल का करके बैठे थे, उसके बाद सीपीओ का भी कर लिए थे। तो उसके बाद आपको सीधा ऐसे ऐसे आप मार करते, आपको बिल्कुल मजा आ जाता। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको करेक्ट से भरना है, करेक्ट ऑप्शन से। रेडियम डैश रेज दैट कैन डैमेज द आईज। तो रेडियम कुछ ऐसा लाइट एमिट करेगा जिससे कि वो मतलब आईज को डैमेज कॉज कर सकता है, ये मतलब बता रहा है। ठीक है, तो गिव्स ओवर क्या होता है, कुछ भी चीज हैंड ओवर। तो रेडियम को इधर हैंड ओवर कर दोगे, सेंस नहीं बना रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। गिव अप करना मतलब सरेंडर करना, तो रेडियम को भाई इधर सरेंडर कर दोगे, सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, गिव अवे करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे गिव अवे प्राइज राइज ये सब भी हम लोग देते हैं। तो रेडियम को भाई गिव अवे कर दोगे, ये भी सेंस नहीं बना रहा। बचा क्या, बचा 3। तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गिव ऑफ। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, तो फोर्थ आपको डायरेक्ट में करना है। ठीक है, तो आई आस्क्ड मैरी इफ सी वुड लेंड मी अ पेंसिल। तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बात हो तो अपने को टेंस पकड़ के बैठना होता है। तो इधर मुझे सबसे इजी क्या दिख रहा है, तो सर सबसे इजी दिख रहा है वुड। तो जब इसका डायरेक्ट करेंगे तो वो विल में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड, विल में कन्वर्ट हो जाएगा। ढूंढो विल कहाँ कहाँ पे है। एक मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट कर दूंगा, यहाँ विल दिख रहा है। ठीक है, अब दोनों को मैचिंग मैचिंग पढ़ो। तो आई सेड मैरी विल सी लैंड मी अ पेंसिल, और आई सेड मैरी विल यू लैंड मी अ पेंसिल। तो भाई सामने वाला को जब आप बोलोगे तो वो यू होता है। ठीक है, ना कि आप सी कर दो, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल अभी तक एकदम बिना प्रॉब्लम का बिल्कुल उड़ा रहे हो आप लोग। ठीक है, अब वापस से पैसिव में करना है। तो बस वर्ब फॉर्म पकड़ के बैठो। इधर क्या है सर, डिस्ट्रॉयड है, सेकंड फॉर्म है। जब इसका पैसिव करेंगे तो वाज वर और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ढूंढो कहाँ पे, तो यहाँ पे बीइंग डिस्ट्रॉयड, ये तो गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन चला गया। इधर देखोगे वर्ड डिस्ट्रॉयड, तो वाज वर्ड डिस्ट्रॉयड दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखेंगे। तीसरा पढ़ो, इंक्लूडिंग सेवरल आइटम्स हैव बीन, तो ये पूरा अलग ही जा रहा है। ठीक है, सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे बस सेकंड फॉर्म है, अपने को वाज वर्ड चाहिए था, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी तक उड़ा रहे हो। ठीक है, जैसा हम लोग किए थे बिल्कुल सेम जा रहा है। 6 क्या है, तो अब ये आपका ईडियम पूछ दिया, तो ईडियम का आपको मतलब आना चाहिए था। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9।
तो इसका मतलब क्या है कि भाई सही टाइम पे अगर सब चीज़ अच्छा करो तो बाद में बहुत आपका टाइम बचता है, कुल मिला के ऐसे, ठीक है? और बिल्कुल इसका मैं आपको ओरिजिन सिखाऊँगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रखे और ये एक पहला बार ये नहीं आया, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स मोर वर्क, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं पता था वो अगर लेंदी वाला भी मार्क करते तो आंसर आ जाता, ठीक है? लेकिन ये एग्ज़ाम आपका कौन लिया है? टीसीएस लिया है और नहीं लिया है, ठीक है? एडिक्विटी नहीं लिया है। तो साफ-साफ आपको जो-जो ट्रिक उस पे काम कर रहा था, टीसीएस में काम नहीं करेगा, ये आपको लॉजिकली आपको उसी टाइम सेंस कर लेना था, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान-ध्यान से पढ़ते, तो बिल्कुल आपका आ जाता, ठीक है? तो 3 सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो ओरिजिन इसका हुआ कि इसका मतलब क्या होता है तो सॉर्टिंग आउट अ प्रॉब्लम इमीडिएटली मे सेव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क लेटर, ठीक है? ये ओरिजिन का से हुआ। ओरिजिन ये हुआ कि ये आपका टेलरिंग और सेविंग प्रैक्टिस से आता है, ठीक है? तो सिलने वाला, तो पुराने ज़माने में क्या होता था तो अपने हाथ से सब सिलते थे। अगर हल्का-सा भी कुछ भी छूट जाता था, ठीक है? मान लो हल्का-सा भी कुछ भी फट जाता था, तो उसमें भाई 9-9 बार सिलना पड़ता था वापस से। तो वही बोल रहा है कि भाई एक ही टाइम पे आप अगर सही से कॉन्शियस हो, आगे आपका टाइम बचेगा, आपको 9-9 बार आगे सिलना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यही होता है। अगर कपड़े में छोटा-सा फटाव अगर उसी टाइम लग जाता है, ठीक है? तो फिर क्या होता है तो उसको बाद में 9 बार सिलना पड़ता है। तो यही बोल रहा है कि पहले ही अगर आप अवेयर हो, तो बाद में आपको 9-9 बार सिलना नहीं पड़ेगा। तो इसका यही मतलब है। अब 7th क्या है तो 7th आपका पीक्यूआरएस है, ठीक है? तो बच्चे पढ़-पढ़ के मार्क करेंगे, हम लोग सीधा मार्क करेंगे। तो हैज़ बीन एट्रिब्यूटेड पहले ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन आपका ए दिख रहा है और बी और सी दिख रहा है, ठीक है? कुछ ऐसे दिख रहा है, तो बिल्कुल हम लोग पहले समझते हैं। तो हैज़ बीन एट्रिब्यूटेड तो सीधा भाई यहाँ से शुरू होगा क्या? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका दोनों चला गया, ठीक है? अब आप चेक करोगे सी, तो सी क्या है? टू द स्टेडली राइज, तो ये भी मतलब कुछ ऐसा सेंस नहीं बना रहा है, तो सी वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? बचा बी, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब 2 को एक बार पढ़ लो, तो अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपो हो गया, प्रेपो के बाद इतना दूर आगे उसका ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है? उसके बाद बिल्कुल यहाँ उसका वर्ब भी मिल रहा है, तो बिल्कुल बी के बाद डी आना चाहिए, तो सीधा 2 आंसर मार्क करते हैं, आंसर आ जाता है। हैज़ बीन से शुरू नहीं होगा, टू द स्टेडली राइज से शुरू नहीं होगा, ऑब्जर्व्ड अक्रॉस वेरियस ये भी आपका डी ऑप्शन ही नहीं दिया था, ठीक है? तो सीधा बी आपका आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है तो फिर से आपका पीक्यूआरएस वाला आ गया, ठीक है? तो ये पैरा जंबल नहीं, ये सेंटेंस जंबल, एक सेंटेंस को तोड़ दिया है, ठीक है? तो बाय द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ द फिलोसफर वाज कैप्टिवेटेड दैट डिफाइन, ठीक है? तो ऑप्शन में आप देखोगे तो ए बी सी डी सारा ऑप्शन है। अगर आपका स्टार्टिंग लाइन मिल गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है? तो आप चेक करोगे क्या? तो सीधा आप देखोगे यहाँ कि डैट से कुछ भी चीज शुरू नहीं होगा, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया सी वाला, ठीक है? बाय द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ, ये भी ऐसा कोई सेंस नहीं बना रहा है, लेकिन होल्ड पे रखो। द फिलोसफर वाज कैप्टिवेटेड, ये पूरा सब्जेक्ट भी है, ठीक है? और उसका वर्ब भी है, तो ये सेंस बना रहा है, तो बहुत चांस है कि ये आपका आंसर हो, ठीक है? डैट उट से शुरू नहीं होगा, मोरल एंड एथिकल डिलेमास, ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन फिर आगे इसका वर्ब नहीं है, ठीक है? इसका वर्ब कहाँ से दोगे? तो डी वाला भी आपका नहीं होगा, और ए से आपका बाय द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ये भी ज़्यादा ये लॉजिकल नहीं लग रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? सीधा ऐसे मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 9th नंबर क्या बोल रहा है तो 4 अल्टरनेटिव है, इसमें से जो रॉन्ग है वो आपको ढूँढना है। तो इम्पेटस ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है? इम्पेरियल इसका मतलब रॉयल होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इम्प्लीकेशन बोले तो कंसीक्वेंस, रिजल्ट, इसका भी स्पेलिंग सही है। एक जो अलग दिख रहा है इम्प्यूटेनेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, इम्पर्टिनेंट होता है, ठीक है? जिसका मतलब रूड होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है, तो ये आपका एरर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब 10th नंबर क्या है तो फिर से आपको ये करना है, ठीक है? इडियम फ्रेज वाला आ गया, तो बिल्कुल मतलब ढूँढना है। टू स्टेन अ नॉट एंड स्वेलो अ कैमल, तो इसका मतलब क्या होता है कि छोटा-छोटा चीज़ को भाई इग्नोर करता है आदमी, मतलब छोटा-छोटा चीज़ को ज़्यादा बड़ा कर देता है और जो बड़ा चीज़ है उसको इग्नोर करता है, ये मतलब है, ठीक है? टू फस ओवर अ ट्रिफल्स व्हाइल इग्नोरिंग द बिग इशू, लेकिन अपने को बिग इशू मेजर में ध्यान देना चाहिए, ना कि माइनर में ध्यान देने। कोई-कोई भाई माइनर में ध्यान देता है, मेजर में ध्यान नहीं देता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? जिसको नहीं पता था सीधा आप अगर लेंदी वाला मार्क करते आपका आंसर आ जाता, ठीक है? टू हैव वेरी लार्ज ये सब मतलब इर्रेलेवेंट दिया हुआ है, तो बिल्कुल इसका हम लोग ओरिजिन समझते हैं कैसे हुआ।
तो ये आपका बाइबल से आया है, ठीक है? और ये कुछ एक नाम था, इसका ओरिजिनल लाइन लाइन यही है, ये ब्लाइंड गाइड्स एंड विच स्ट्रेन एट द नॉट एंड स्वैलो अ कैमल। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो नॉट है, इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा चीज, और ये जो कैमल होता है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी चीज। इसका मतलब यही है कि कुछ लोग माइनर रूल पे बहुत ज्यादा मतलब सख्त होते हैं, और मेजर जो मेन चीज है उसी को मतलब इग्नोर करते हैं। तो किसी किसी का उल्टा है, तो ये अपने को ध्यान रखना था, ठीक है? तो माइनर पे भी ध्यान देना है और मेजर पे ज्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ो। 11th नंबर क्या बोल रहा है? तो इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है? तो सिंपली कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। तो जज क्या करेगा भाई? जज आस्क करेगा कि ऑर्डर देगा, तो जज हमेशा ऑर्डर देते हैं, ठीक है? तो दो ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है? 2 चला गया, 4 चला गया। अब पढ़ो आगे। तो कॉल सीधा वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है? और इम्पेरेटिव सेंटेंस जब वर्ब से शुरू हो, जब हम लोग चेंज करते हैं तो सर 2 प्लस V1 में वो चेंज हो जाता है। ढूंढो 2 प्लस V1 का है, यहाँ है, ठीक है? यहाँ नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। 1 आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी सीरियल में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है? तो ऐसा अभी तक ऐसा कुछ आपको नया नहीं लग रहा है, सेम एज इट इज लग रहा है 11 क्वेश्चन तक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्या बोल रहा है? तो होमोनेम वाला है, और ये जो एड्रेस का होमोनेम पूछा है भाई, सीरियल में इससे कठिन कठिन हम लोग कर चुके हैं, और बिल्कुल मैंने आपको अप्रोच बताया कैसे यूज करेंगे। तो ये होमोनेम बिल्कुल बच्चा वाला आपके लिए, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर टू राइट योर फुल होम एड्रेस। तो ये एड्रेस लोकेशन वाला बात हो रहा है, अपने को चाहिए होमोनेम। तो जहाँ पे लोकेशन वाला बात होगा वो अपना आंसर नहीं होगा, जहाँ पे डिफरेंट सेंस देगा आंसर हो जाएगा। ढूंढते हैं। आफ्टर लिविंग द सिटी फॉर मैनी ईयर्स शरद नोटिफाई द पोस्ट ऑफिस परमानेंट एड्रेस। तो ये लोकेशन वाला सेंस दे रहा है, उड़ा दो। द सेलिब्रिटी रिक्वेस्टेड द रेसिडेंटल एड्रेस, लोकेशन वाला सेंस दे रहा है, उड़ा दो, ठीक है? मिलियन ऑफ पीपल टर्न्ड वॉच प्रेजेंट टेलीवाइज्ड एड्रेस। तो यहाँ पे स्पीच का सेंस दे रहा है कि जैसे पीएम कोई भी चीज को एड्रेस करता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे डिफरेंट सेंस आ रहा है, तो 3 वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इससे हम लोग कठिन कठिन कर चुके हैं, तो ये आप लोग के लिए बच्चा वाला है। अब 13th नंबर एंटोनेम चाहिए, वर्ड क्या है? तो गुलेबिलिटी है। तो बिल्कुल गोली गोली कर सकते हैं, मतलब वो बहुत सीधा साधा आदमी है, ठीक है? उसका उल्टा चाहिए। तो नेव नेव बोले तो सीधा साधा होता है, ठीक है? तो ये सेम जाएगा। इनोसेंस सेम जाएगा। ट्रस्ट ये भी पॉजिटिव है, सेम से जाएगा। एक जो स्केप्टिज्म नजर आ रहा है, जो संदेह करता है, जो डाउट करता है, ठीक है? तो ये जो भाई एकदम सीधा साधा बिल्कुल डाउट नहीं करेगा, और इसका उल्टा डाउट करने वाला हो जाएगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? सीधा आप ऐसे उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है? तो इरोनियस है। इरोनियस में पहला ही रूट वर्ड आपको ई डबल आर दिख रहा है, एर। इसका मतलब ही होता है एरर, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो राइट क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। वाइटल क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। कुछ भी चीज एक्यूरेट पॉजिटिव। एक फेलिसियस ये आपका अलग जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत लेवल हार्ड है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर क्या है? तो आपको क्या करना है? तो फियर ऑफ अगलीनेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो क्या बोलते हैं फियर ऑफ अगलीनेस, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं? ये जो कैको होता है, इसका मतलब ही होता है बैड, ठीक है? इसका मतलब ही होता है अगली। तो सीधा भाई ये रूट वर्ड कैको मैंने बहुत बार करवाया है, ठीक है? बिल्कुल करवाया है। ये आपका सोर्स आपका 3000 जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिस्ट है, वहां का रूट वर्ड कैको आपको दिख गया, ठीक है? इसका मतलब ये होता है बैड, अगली। तो फियर ऑफ अगलीनेस सीधा आप ढाई से टिक मारते हैं कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। और क्या चाहिए बताओ, ठीक है? और बाकी सब इजी इजी, जो हाइड्रो हाइड्रो बोले तो वाटर, फोबिया बोले तो डर, तो ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। एक्रो एक्रो हम लोग जान चुके हैं सर, फियर ऑफ हाइट होता है। तो ये सब सीएचएसएल सीजल में बहुत बार रिपीट हुआ है, और जो करके गए उसके लिए हलवा है ये सब, ठीक है? ये क्या होता है? तो फियर ऑफ स्पाइडर होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, ठीक है? तो भाई एलिमिनेट करना सीखो। इधर ग्रॉस ग्रॉस, यहाँ ग्रो ग्रो दिख रहा है, ये भाई पहले उड़ाओ, ठीक है? तो ग्रॉस टेस्क्यू और ग्रॉस टेस्क्यू, यहाँ पे ग्रॉ टेस्क्यू। तो सादा अप्रोप्रिएट क्या होता है? तो ज्यादा अप्रोप्रिएट डी वाला होता है, ठीक है? तो 4 वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो ग्रोटेस्क्यू का स्पेलिंग यही होता है, ना कि ग्रॉटेसियस्क्यू। यहाँ पे ये पूरा गलत है, और ये भी वो आपका पूरा गलत है। ग्रॉस ऐसा ग्रॉस नहीं होता है, ग्रोटेस्क्यू होता है। तो ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है? तो लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। 17th नंबर क्या है? तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट पे। कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं?
ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हो चुका है कि इफ रहा, ठीक है? तो इफ एक कंडीशनल होता है जो कि अपने साथ सिंपल फ्यूचर नहीं लेगा, वो अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है, ठीक है? तो ये सारे टीचर अपना फाउंडेशन में करवाते तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट चाहिए तो सिंपल प्रेजेंट इफ यू वांट टू, इफ यू हैव। अब यहाँ पे ये आप देखोगे कि यहाँ पे तो फ्यूचर नहीं चाहिए, ठीक है? तो फ्यूचर नहीं चाहिए तो नो इम्प्रूवमेंट वाला आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि इम्प्रूवमेंट करना है, तो इफ यू अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है? तो टू के बाद सर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और ये सिंपल प्रेजेंट में भी है, तो फोर वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी हैव के साथ आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हो, विल हैव के साथ भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हो, ठीक है? तो ये सब एलिमिनेट हो जाएगा, फोर वाला आपका आंसर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मेंस का पेपर चल रहा है, ठीक है? 18th नंबर क्या है, तो 18th नंबर में आपको एरर पूछना है, तो बिल्कुल हम लोग करते हैं। The company will invest more 600 crores in the next 5 years to expand its operation in Britain. The company will invest more 600 crores. तो ये यहीं पे कुछ आपको अटपटा नहीं लग रहा है कि द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 करोड़, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है तो मोर 600 करोड़ की मोर देन 600 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा है, क्या मिसिंग है? तो देन ही मिसिंग है, ठीक है? तो इन्वेस्ट मोर देन 600 करोड़ ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ये ए पार्ट पे एरर है, ए किस जगह पे फोर्थ में है, तो फोर वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब 19th नंबर क्या है, तो फिर से PQRS आ गया, ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सीधा उड़ाने का कोशिश करेंगे। तो जो जो हम लोग जानते हैं उड़ाते हैं। तो इधर BDCA अगर आपको पहला मिल गया आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो क्या हावेवर से कुछ भी चीज शुरू हो सकता है? तो हम लोग 50 बार कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं होगा। बी वाला सीधा एलिमिनेट कर दो, ठीक है? सिंस वुड थ्राइव्ड इन द टेम्परेट क्लाइमेट, तो सिंस उन से भी नहीं शुरू होता है, ठीक है? सी वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो डी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा, ठीक है? अब आप पढ़ोगे तो पहले आप डी पढ़ोगे, तो इंडियन इंडिगो वाज प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव है, ओनली मीगर क्वांटिटीज एवर रेज्ड यूरोपियन मार्केट, ठीक है? डी पढ़ लिया। अब मैं ए पढ़ता हूँ। फेस्ड विद द हाई कॉस्ट एंड द स्कार्सिटी ऑफ इंडियन इंडिगो, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर वर फोर्स्ड टू रिलाई ऑन द वुड फॉर देयर डाइंग नीड्स, ठीक है? तो कुछ लिंक समझ में आ रहा है? क्या लिंक्स आ रहा है? यहाँ पे कुछ भी चीज एक्सपेंसिव का बात हो रहा है और वो बहुत कम क्वांटिटी में है, ठीक है? तो क्या आपको नहीं लग रहा है डी के बाद सर ए आना चाहिए कि फेस्ड विद हाई कॉस्ट, तो यहाँ एक्सपेंसिव है उसी को आगे एक्सपेंड कर रहा है, हाई कॉस्ट और स्कार्सिटी ऑफ इंडियन इंडिगो, ठीक है? तो ये सब मतलब साथ साथ आएगा, ठीक है? साथ साथ एक ही जगह पे है तो टू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल आप लॉजिकली सोचते तो बिल्कुल पढ़ना नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 20 नंबर आपका बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है? द टाइनी डियर स्टूड लुकिंग एट देम विथ डैश आईज, ठीक है? तो कैसा आईज से देख रहा है, तो क्या लुमिनस आईज होगा, क्या एरिड आईज होगा, क्या स्टेशनरी होगा, क्या ट्रांसपेरेंट होगा? तो ट्रांसपेरेंट आईज ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेशनरी बोले तो रुका हुआ आईज, ऐसा भी सेंस नहीं आ रहा है। एरिड बोले तो सूखा आईज, ऐसा भी सेंस नहीं आ रहा है। तो वो ऐसा सेंस दे रहा है कि ये नहीं हम लोग रात में देखते कि उसका चमकता आग, ठीक है? तो लुमिनस बोलो, शाइनी बोलो, ग्लोइंग बोलो, तो वो वाला सेंस दे रहा है। तो लुमिनस मतलब ही होता है आपका जो लाइट वाला है, ठीक है? तो वन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये इसमें बहुत बच्चे अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि सर स्टेशनरी होगा कि लुमिनस होगा, तो कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है, इसका लुमिनस ही आपका आंसर है, ठीक है? अब 21 नंबर क्या है, तो एक्टिव फॉर्म में करना है, ठीक है? अब सीधा टेंस को पकड़ के बैठेंगे, तो वाज और यहाँ पे रिटर्न दिया है, बोले तो पास्ट दिया हुआ है, ठीक है? सिंपल पास्ट। जब इसका एक्टिव करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल पास्ट चाहिए। यहाँ पे वाज और रिटर्न दिया है, तो सिंपल पास्ट आपको कहाँ दिख रहा है, तो वाज और राइटिंग, ये तो सर कॉन्टिन्यूस दे दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। डिड और राइट ये आपका सिंपल पास्ट होता है, इसको होल्ड पे रखो। डज प्रेजेंट होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। हैड वुड नहीं होगा, ठीक है? तो टू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपली ये सब अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मेन से ऐसा चल रहा है, ठीक है? अब 22 नंबर क्या है, तो फिर से एरर है, ठीक है? द होल फैमिली वुड बस्ट इनटू, ठीक है? तो बस्ट इनटू बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है? पल्स फॉर लाफ्टर, तो ऐसा पल्स फॉर लाफ्टर नहीं होता, पल्स ऑफ लाफ्टर होता है। तो ये किस जगह पे, सी पे है। सी कहाँ पे, फोर्थ जगह पे, तो फोर्थ आपका आंसर आ जाएगा। डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब 23rd नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से सब्स्टिट्यूट करना है हाईलाइटेड पार्ट को, तो बिल्कुल करते हैं। टॉम वाज स्टैंडिंग बिसाइड्स
द स्कूल हाउस पोस्टर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका प्रेपोजिशन वाला है। क्या कॉन्सेप्ट है? एक बिसाइड्स है और एक बिसाइड होता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। ये जो बिसाइड्स में एक्स्ट्रा एस लगा है, इसका मतलब होता है इन एडिशन वाला सेंस देता है, और ये बिसाइड मतलब बगल बगल में वाला सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्कूल हाउस पोस्टर के सामने खड़ा था, ना कि उसके अलावा या फिर इन एडिशन वाला सेंस देना है, ये सर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, यहाँ बिसाइड ही चाहिए, ठीक है। अब बिसाइड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब आप देखोगे तो ऑप्शन के ज्यादा क्लोज क्या है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग है, यहाँ पर भी स्टैंडिंग है, सीधा आप मार्क कर देते हैं, वन आपका आंसर आ जाता है। और कैसे चेक कर सकते हो? तो वाज वाज के साथ सर स्टूड नहीं आएगा, ठीक है। वाज के साथ स्टैंड भी नहीं आएगा, ठीक है। वाज के साथ स्टैंडिंग ही आ सकता है, तो वन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब 24 नंबर क्या है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। देखोगे ही इंक्वायर्ड वेदर द बॉयज नेम वाज अहमद, पहला तो टेंस पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाज है, तो वाज है तब एक्टिव में करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, वेरी गुड। तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे वाज है, एलिमिनेट कर दोगे, वाज है एलिमिनेट कर दोगे, तो दो ऑप्शन भाई उड़ गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि इंक्वायर्ड है बोले तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क चाहिए, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया हुआ इज द बॉयज नेम अहमद, कि बॉयज नेम इज अहमद, ऐसे तो हम लोग नहीं पूछते हैं, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, टू आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत हंसते खेलते अभी तक हम लोग उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखोगे 25th नंबर, तो क्या आ गया? तो बिल्कुल PQRS आ गया, ठीक है। तो इधर ADBB, ठीक है। तो हम लोग इतना बनाए हुए हैं, तो सीधा भाई दो ऑप्शन में कंपटीशन चल रहा है, तो यही में से आंसर है, ठीक है। बाकी आप एक एक बार पढ़ भी लो, तो डी हाउएवर से शुरू नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका चला गया। हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर, ये सब भी ऐसे सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन सीधा उड़ गया। अब पूरा गेम इस पे है, या तो बी के बाद ए आएगा या तो डी आएगा, ठीक है। तो बी को पहले हम लोग इज्जत से पढ़ेंगे, तो बी क्या है? Across many metropolitan cities, there exists a visual conflict in how the old and the new coexist. तो across metropolitan cities का बात कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है? तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसके किसके बीच में? इन हाउ द ओल्ड एंड द न्यू कोएग्जिस्ट, कैसे ओल्ड और न्यू कोएग्जिस्ट करेगा, इस पे कॉम्पिटिशन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो बी हम लोग पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं, तो आगे आपको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ए पढ़ता हूँ। तो here the picture perfect French quarter heritage Latin Tamil states blend into one another। तो ये भाई पूरा अलग ही चल रहा है, ऐसा कोई कनेक्शन मुझे अभी तक दिख नहीं रहा। अब मैं डी पढ़ता हूँ। तो however the Pondicherry stands as a striking exception, लेकिन भाई पौंडीचेरी, और ये जो however है कॉन्ट्रास्टिंग दिखाता है, ठीक है। तो इधर तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इधर कॉन्ट्रास्ट दिखा के क्या बोल रहा है कि ये पौंडीचेरी एक एक्सेप्शन है, वेयर दीज वेरी कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटेड रादर देन एंड्योर्ड। और पौंडीचेरी में क्या एक्सेप्शन है? तो वहां पे सेलिब्रेट होता है, ठीक है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे वो बोल रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सब बी के बाद डी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। इधर आपको कॉन्फ्लिक्ट का बात कर रहा है, लेकिन पौंडीचेरी क्या कर रहा है? एक्सेप्शन है, और यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो बिल्कुल बी के बाद डी यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो फोर वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी बी के बाद ए एकदम पूरा इरेलेवेंट जा रहा है और मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सीधा फोर वाला आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया? तो अब आपके सामने आ गया एक पैसेज, ठीक है। तो पैसेज को पहले हम लोग रीड नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो व्हाट आर द मेजर थीम्स एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द नॉवेल, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में कौन सा मेजर थीम एक्सप्रेस किया गया है, ये अपने को बताना है। तो सीधा भाई ढूंढो क्या एक्सप्रेस किया गया है थीम ओम करके, और फर्स्ट लाइन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको ऊपर साइड में मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप नजर दौड़ाओगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि इधर मेजर थीम दिख रहा है, ये सब, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है? मनी, स्टेटस, मैरिंग, नीचे ऑप्शन आओ, क्या दिख रहा है? मनी, स्टेटस, ये सब दिख रहा है, आंसर मार्क कर दोगे, थ्री आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत जल्दी इसको हम लोग ढूंढ लिए। नेक्स्ट बढ़ो भाई आगे, ठीक है। Which defect in the character does the name Pride and Prejudice primarily refer to? क्या डिफेक्ट इन कैरेक्टर डज प्राइड और प्रेजुडिस प्राइमरली रिफर टू, ठीक है। तो ये अपने को ढूंढना है कि कौन सा कैरेक्टर है, प्राइड और प्रेजुडिस क्या करता है, प्राइमरली रिफर करता है। तो एरोगेंस ऑफ लेडी कैथरीन और सिविलिटी डांसेस प्राइड और एलिजाबेथ
कि इंडियाज़ एरेटिक बिहेवियर और मिस्टर बैन, तो इसको भी हम लोग को ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? तो ये दूसरा ही क्वेश्चन है, तो ऊपर ही में आपको मिल जाएगा। तो आप ढूँढो प्राइस और प्रेजुडिस का ऐसा कुछ बात कहाँ पे दिख रहा है। अब सेकंड पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, द टाइटल इटसेल्फ इज़ अ मोर मीनिंगफुल, फर्स्ट इंडिकेट करता है कैरेक्टर फ्लॉज दैट ड्राइव्स मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द नोवेल, नेमली डेरेस प्राइड एंड एलिजाबेथ प्रेजुडिस, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? और यही चीज़ आपको इधर भी नज़र आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो सीधा आंसर मार्क कर दोगे, 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ द कैरेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन, तो लेडी कैथरीन का अपने को ढूँढना है, कीवर्ड दिख गया। एम्प्लॉयड इन द नोवेल और क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी, क्या, ठीक है? तो सी सिंबलाइजेज आइडियल मैटरनल लव विजडम, रिप्रेजेंट करती है स्ट्रगल अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, और सी इज प्योरली कॉमिक, तो ये सब प्योरली ओरली ये सब आपका एक्सट्रीम वर्ड है, तो 3 आप एलिमिनेट कर दोगे। सी रिप्रेजेंट सोशल टायरनी क्लास प्रेजुडिस, तो अपने को क्या ढूंढना है, लेडी लेडी कैथरीन ढूंढना है, ठीक है? और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो मेनली आपका तीसरा पैराग्राफ में ही मिलेगा, ढूंढो। टेस्ट स्टोरी ऐसे करके कुछ दिख रहा है, एलिजाबेथ इंटीरियर ऐसे कैसे दिख रहा है, ठीक है? जल्दी जल्दी नजर आप दौड़ाओगे तो आप लेडी कैथरीन मुझे यहाँ दिख गया, ठीक है? अब ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि ये सिंबलाइज करती है क्या, तो द हार्ड एंड द सिली एस्पेक्ट ऑफ क्लास कॉन्शियस, ठीक है? तो हार्ड और सिली एस्पेक्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या सिंबलाइज करती है, मैटरनल लव और विजडम, इसका तो भाई बात ही नहीं हो रहा है, एलिमिनेट कर दो। रिप्रेजेंट करते हैं क्लास स्ट्रगल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड लैंडेड एजेंट्री, तो इसका भी ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। तो हार्ड और सिली एस्पेक्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, तो बच क्या रहा है सर, बच लास्ट वाला रहा है, रिप्रेजेंट करते हैं सोशल टाइनर क्लास, यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अभी तक हम लोग पैसेज को पढ़े नहीं है, बस पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर पैसेज कर रहे हैं, यही अप्रोच आपको यूज करना है। लास्ट का भी ऐसे ही हम लोग दौड़ाएंगे, ठीक है? तो लास्ट का क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज अ की इवेंट दैट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट मेकिंग एलिजाबेथ चेंज हर व्यू ऑफ डार्सी, ठीक है? क्या टर्निंग पॉइंट आया जिसमें एलिजाबेथ चेंज करती है अपना व्यू को ऑफ डार्सी, तो हर विजिट टू परम्बली एंड रिसेप्शन, डार्सी लेटर, रिजेक्शन, द नेथरबर्ग फील्ड और द लेडियाज इम्प्लीमेंट वीकम, क्या है, ठीक है? तो ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, तो नीचे से ही आप ढूंढना शुरू करोगे, ठीक है? तो इतना दूर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इतना यहाँ से लास्ट वाला हम लोग क्लास ले सके यहाँ तक देखा, ठीक है? अब यहाँ से जल्दी जल्दी आप नजर दौड़ाओ, ठीक है? तो पेट्रोनॉइज ऐसा ऐसा करके कुछ नजर आ रहा है, सिंबलाइज करता है हार्ट सिलियस पर, इतना दूर पढ़ चुके थे। द सोजन ऑफ डार्सीज एथलीट पेपरली, ये रूट वर्ड दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, इसका कुछ कनेक्शन हो रहा है क्या? इज इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग इंस्टेंस ऑफ द स्प्लेंडर प्रॉपर्टी फेवरेबल रिपोर्ट्स और सर्वेंट्स कंपेलिंग टू रिव्यू ओपिनियन रियलाइज द यूथ ऑफ डार्सीज गुडनेस, तो डार्सी का कुछ यहाँ पे बिल्कुल ये मैच कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ ये वर्ड भी मैच हो गया और डार्सीज से रिलेटेड भी यहाँ पे उसका गुडनेस के बारे में बात हो रहा है, बिल्कुल मैच हो गया, तो 1 वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल अभी तक हम लोग लास्ट बस करते हैं, अब आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? तो व्हाट काइंड ऑफ मैरिज डज जेन ऑस्टिन अपीयर द प्राइज मोस्ट अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नॉवेल, तो कंक्लूजन पार्ट है, आपको लास्ट में ढूंढना चाहिए। तो पहले ऑप्शन पढ़ो, मैरिज कॉन्ट्रास्ट एंटर्ड इनटू अ रीजन बाय द रोमांटिक लव अलोन, ये अलोन एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेट कर दिए हम लोग, ठीक है? मैरिज फॉर कन्वीनियंस एंड कनेक्शन टू फैमिली, इसको होल्ड पे रखो। बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन द मैरिज, होल्ड पे रखो। मैरिज बेस्ड सोलली, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, 2 ऑप्शन आप सीधा एक्सट्रीम वर्ड के बेसिस पे उड़ा दियो, ठीक है? अब आपको देखना है या तो 2 होगा या तो 3 होगा, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट और क्या लग रहा है और कंक्लूजन वाला लाइन है, तो बिल्कुल आप लास्ट में पढ़ो, ठीक है? तो नोवेल प्रमोट करता है लव मैरिज कपल्स, ये सब कर रहा है, ठीक है? उसके बाद एलिजाबेथ दासिस हु हैव सक्सेसफुली मैरिज बिकॉज ऑफ लव, लव के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? मैरिज फॉर कन्वीनियंस ऑफ दोज हुज पैशन इन, ठीक है? तो बिल्कुल मैरिज फॉर कन्वीनियंस कनेक्शन टू फैमिली ये नहीं हो रहा है ना, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, लव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है? तो 3 वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अभी तक हम लोग पूरा पैसेज को ऐसे पढ़े नहीं, बस ऊपर ऊपर से देखे और बिल्कुल आप 5 में 5 सीधा स्कोर कर सकते थे, ठीक है? अब वापस से एक पैसेज आ गया, तो इसको भी हम लोग करेंगे और एक क्लोज टेस्ट भी आपको मिलेगा लास्ट में, ठीक है? तो व्हाट माइट बी द ऑथर्स ओवरऑल पर्पस ऑफ डिस्कसिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम मनरेगा टू इतना एक्ट, ठीक है? तो क्या बोल रहा है, ओवरऑल पर्पस क्या है ऑथर का, ठीक है? तो ऑप्शन ढूंढो और आप एक्सट्रीम वर्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो आर्ग्यू दैट अ ट्रांजिशन फ्रॉम राइस बेस्ड फ्रेमवर्क टू एआई सिस्टम इज नेसेसरी
टू अचीव एफिशिएंट रिजल्ट फॉर द रूरल कम्युनिटी। तो ये एक बढ़िया लग रहा है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे क्या क्या एआई ये सब का बात हो रहा है क्या, वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 को मैंने होल्ड पे रखा है। आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजी विल नेसेसरली इंक्रीज, तो ये सर एक्सट्रीम वर्ड है, इसको आप उड़ा दोगे। 2 आपका चला गया। emphasize how institutional reforms try to maintain constitutionally provided rights while recognizing asymmetric weakness। ये एक बैलेंस वाला आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, इसको भी आप होल्ड पे रखोगे। argue that decrease in the role of government can logically solve the inherent shortcomings, ठीक है। तो ये पूरा नेगेटिव ही जा रहा है और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये भी एलिमिनेट कर दोगे। तो 2 और 4 तो बिना पढ़े भी आप एलिमिनेट कर दिए। अब आपको देखना है कि किसका बात किया गया है। अगर एआई का बात किया गया तो हम लोग मार्क कर देंगे, वरना 3 वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत प्यारा प्यारा वर्ड दिया है, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो ये सब प्यारा प्यारा वर्ड है जो कि गवर्नमेंट का फेवरेट है। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 आपका आंसर होगा। लेकिन हम लोग 1 को चेक करेंगे कि क्या एआई ये सब का बात हो रहा है। तो आप चेक करो जल्दी जल्दी। रिप्लेस करता है गांधी मनरेगा, इसको बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप इधर प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ लाइफ, मनरेगा इंप्रूव करता है कंडीशन, ये सब बात हो रहा है। अभी तक मुझे कहीं एआई नजर नहीं आया है, ठीक है। इधर भी ऐसा इनएडिक्वेट फंडिंग, ये सब बात हो रहा है। तो भाई एआई का बात ही नहीं हो रहा है, एआई का बात नहीं हो रहा है, तो 1 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा आप ऐसे मार्क करो, आगे बढ़ो। अब द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग द न्यू रूल्स फोटो बेस्ड अटेंडेंस इज डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। क्या टोन है ऑथर का रिगार्डिंग न्यू रूल्स। तो पहले पढ़ो। कॉन्स्टेंटली क्रिटिकल, एडमिटिंग द बेनिफिट ऑफ इनोवेशन व्हाइल पॉइंटिंग आउट द डेंजर्स ऑफ अब्यूज इन अ डेमोक्रेसी। होल्ड पे रखो, समझ नहीं आ रहा होल्ड पे रखो। अ डायरेक्ट रिजेक्शन, कुछ भी चीज भाई डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगे, ये एक अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम भी जा रहा है, एलिमिनेट कर देंगे। डी अटैच डिस्क्रिप्टिवली आउटलाइनिंग रिफॉर्म्स टू प्रोसीड विदाउट इवेल्युएटिव जजमेंट, तो उसमें कोई जजमेंट ही नहीं होना चाहिए, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेट हो जाएगा। डिजिटल इंटरवेंशन विल रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग गवर्नेंस इशू, तो डिजिटल इंटरवेंशन विल रिजॉल्व मतलब कर ही देगा, ऐसा ऐसा कोई जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नहीं भी कर सकता है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर दोगे, सीधा 1 आप आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन रीजनेबली इन्फर्ड, क्या आप इन्फर्ड कर सकते हो। इन्फर्ड बोले तो भाई एग्जैक्ट नहीं लिखा रहेगा, वो पढ़ के आपको इन्फर करना है, ठीक है। अबाउट किसके बारे में, तो रिलेशनशिप बिटवीन द वुमेन्स पार्टिसिपेशन और रूरल रेजिलियंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो सीधा आप देखो कि एक्सट्रीम वर्ड क्या क्या है, एलिमिनेट करो, ठीक है। इधर लेंदी वाला काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सट्रीम वाला बिल्कुल काम करेगा, तो इसलिए मैं बार बार ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, नॉलेज के बेसिस पे भी आपको बता रहा हूँ, तो आपको वो सीखना है, ठीक है। द फैक्ट दैट दे वर एक्टिवली सीमिंगली लेड टू द, तो सीमिंगली ये सब मतलब एक्सट्रीम वर्ड है, आगे पढ़ो। कम्युनिटी फिजिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज इट रिजल्टेड द एक्सपेंडिचर बीइंग एम्पलीफाइड ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। होल्ड पे रखो, चलो एग्जैक्ट आपको नहीं पता तो। देयर सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूट करता है कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ लोकल इकोनॉमी इन स्पाइट ऑफ जनरल इकोनॉमिक डिसरप्शन वर हैपनिंग, समझ नहीं आ रहा, होल्ड पे रखो। देयर इन्वॉल्वमेंट कुड लेड टू डिक्रीज इन टोटल प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी, तो डिक्रीज उक्रीज ये सब आपका एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो, ठीक है। देयर इंटेंसिफाइड अपीयरेंस माइट हैव वर्सेंड, तो ये भी सर नेगेटिव वर्ड है, ये भी उड़ा दो। अब 1 और 2 में आप सेफ खेलो बिल्कुल और ढूंढो क्या है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या इन्फर्ड करता है रिलेशन वुमेन पार्टिसिपेशन से लेके, ठीक है। तो इधर भी आप देखोगे तो सेमिंगली लेड फिजिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज एक्सपेंडिचर एम्पलीफाइड कर दे रहा है टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, तो ये भी पूरा नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको हम लोग मैच करेंगे, करते हैं, ठीक है। तो इधर वुमेन का बात हो रहा है, वुमेन ढूंढो, आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वुमेन हैव कंप्राइज 58% कंप्राइज करती है वर्कफोर्स को, और सिग्निफिकेंटली क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। इधर देखो सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूट, बिल्कुल मैच हो रहा है, 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पूरा पहले आप पैसेज पढ़ोगे तो भाई फंस जाओगे और टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर जो जो काम काम का चीज है क्वेश्चन से वही ऊपर से निकालेंगे। व्हाट डज द ऑथर्स डिस्कशन लैक ऑफ फंडिंग प्राइमरली इंडिकेट, ठीक है। तो अगर लैक ऑफ फंडिंग है तो वो क्या इंडिकेट करता है, ऑथर ऐसा क्या बोलता है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लिमिट अपॉर्चुनिटीज, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेट कर देंगे। Administrative inefficiencies and implementation challenges due to the shortage of funding, होल्ड पे रखो।
रिसोर्स एलोकेशन प्रैक्टिसेस आर हाईली इफेक्टिव, ये सर एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन सीधा चला गया। डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज हैज कॉज्ड डाइवर्स इफेक्ट विल सर्टेनिटी लीड, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, 2 बचा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सट्रीम वर्ड को एलिमिनेट करना बहुत काम का चीज है भाई, सीधा आप आंसर मार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारा यूज करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ना भी है, तो बिल्कुल स्मार्ट रहना है और आपको ऐसे ही करना है, वरना पूरा टाइम चला जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। हाउ डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन मोस्टली नियर इन द कॉन्टेक्स्ट, तो सस्टेनेबल क्या मीन करता है, तो सीधा ऑप्शन पढ़ो और आप एक्सट्रीम वर्ड हटाओ, ठीक है, काम आसान हो जाएगा। आउटकम्स दैट एम्फसाइज द क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन द शॉर्ट टर्म इवन दे आर अनसर्टेन लॉन्ग कंसिक्वेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेलफेयर, होल्ड पे रखो, चलो। डिस्कसेस एडवांसमेंट दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, ठीक है, होल्ड पे रखो, या फिर ये आप सीधा उड़ा सकते हो, ठीक है। इंप्रूवमेंट रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स रूरल वाइब सिस्टमल डेवलपमेंट, ये बढ़िया लग रहा है, होल्ड पे रखो। स्ट्रेटजीज दैट प्लेस एम्फेसाइज मेनली, मेनली ओनली, ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। और ये भी आपको विदाउट कंसिडरेशन, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो, ठीक है। अब चेक करो कि 1 ज्यादा सही जा रहा है कि 3 ज्यादा सही जा रहा है। तो आउटकम्स दैट एम्फसाइज क्रिएशन इन द शॉर्ट टर्म इवन देयर इज अ अनसर्टेन लॉन्ग टर्म, ये भी बेकार सा लग रहा है, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब which of the following is the most true regard the starting structure logic found by the author's conclusion, ये कुछ कंक्लूजन का बात कर रहा है, तो ये आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। इट प्रोपोजेस दैट बैंक मैनेजर्स शुड बी गिवन मोर फ्रीडम इन सेटिंग, ये क्या बात हुआ भाई, चलो होल्ड पे रखो फिर भी। इट सजेस्ट अ कंप्लीट डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग टू प्रमोट द कम्पिटिटिव, तो कंप्लीट डीरेगुलेशन, ऐसा कंप्लीट कंप्लीट ये सब एक्सट्रीम वर्ड होता है, 2 ऑप्शन चला गया, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इट अर्जेस ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोसीड्यूरल पेडरेंटी टुवर्ड्स रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक, तो ये आपका जो जो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है गवर्नमेंट का, वो इस पे डला हुआ है, ठीक है, इसको होल्ड पे रखेंगे। इट सजेस्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अश्योरेंस शुड लाई विथ ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन आउटसाइडर्स, ठीक है। अब हम लोग ढूंढेंगे कि क्या एग्जैक्ट बोलना चाह रहा है, तो ये कंक्लूजन वाला लाइन है, आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है, ढूंढते हैं। These would settle the overall economy. In conclusion, क्या बोल रहा है, तो rather than pursuing a micromanagement strategy, a move towards clearly defined regulation that supports positive incentive is what needed to ensure that banks behave with framework that promote financial stability, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला और स्ट्रेटेजिक वाला कहाँ बात हो रहा है, तो 3 में हो रहा है, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सीधा आप ऐसे कुछ इधर का पार्ट पढ़ो, कुछ एक्सट्रीम वर्ड हटाओ और कुछ ऊपर से पढ़ो, तो इसमें आपका फुल स्कोर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब 37 नंबर क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ स्ट्रेस टेस्ट बाय द ऑथर इज अ एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंस, तो स्ट्रेस टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फेलियर ऑफ फाइनेंशियल टू रिपोर्ट देयर इंटरवल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेटली, और यहाँ पे फेलियर और एक्यूरेटली ये सब पूरा एक्सट्रीम जा रहा है, ठीक है, उड़ा देंगे। द enhanced clarity of the communication between shareholder and the bank manager, इसको होल्ड पे रखो। द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इसको भी होल्ड पे रखो। द मोमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड फाइनेंशियल इज दैट आर लेस हैवली डीरेगुलेटेड, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, पूरा एग्जैक्ट हटा नहीं पा रहे हैं, तो अब इसको भाई पढ़ो। तो स्ट्रेस टेस्ट ऑथर एग्जांपल एलिसिट करता है कंसिक्वेंस, ये वर्ड ढूंढो, स्ट्रेस टेस्ट ऐसे करके कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला है, तो बिल्कुल आप यहाँ से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। रेगुलेटर मस्ट अडेप्ट करता है एटीट्यूड चेंज विच दे प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन द रिजल्ट rather than details. Overemphasis on trivial things might regulator overlook more fundamental issues such as whether financial institutions adequately capital in case of shock, ठीक है। और आप आगे पढ़ो, regulating requirement must be simplified, complex regulation requirement capital में overlook systematic risk का बात हो रहा है in their approaches when stress test result in activities granting less heavily regulated institution and bank, तो ये मुझे दिख गया, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो सीधा आप 2 आंसर मार कर दो, 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल कुछ कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल आपको ढूंढो, ठीक है। अब 38 नंबर क्या बोल रहा है, तो व्हाट आर द सुपरवाइजर्स ऑफन स्लो टू एक्ट व्हेन बैंक्स हैव प्रॉब्लम, तो जब प्रॉब्लम होता है तो सुपरवाइजर्स कैसा एक्ट करते हैं, ये अपने को ढूंढना है।
दे यूज सीक्रेट स्ट्रेटेजी टू कीप देयर कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट। ये क्या सेंस बना रहा है, ठीक है, कि सीक्रेट स्ट्रेटेजी रखो और कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट रखो, हटा दो, ठीक है। दे आर कंफ्यूज्ड बिकॉज मॉडर्न बैंक्स रूल आर टू सिंपल। ये एक्सट्रीम वर्ड दिख गया, टू भी एलिमिनेट हो जाएगा। दे डू नॉट हैव अ लीगल पावर टू स्टॉप अ फाइनेंशियल क्रैश और दे प्रेफर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटेजी ऑफ फिक्सिंग रिस्क अर्ली, ठीक है। दे डू नॉट हैव लीगल पावर, ये भी सर एक्सट्रीम वाला बेकार जा रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 39th नंबर, व्हाट वुड पॉजिटिव इंसेंटिव्स डू फॉर द बैंकिंग सिस्टम। पॉजिटिव इंसेंटिव क्या करता है? तो पहले हम लोग एक्सट्रीम वर्ड को हटाने का कोशिश करते हैं। बैंक रूल मेक बैंक रूल्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्डर टू फॉलो। ये आपको नॉनसेंस नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है, 1 एलिमिनेट हो गया। ब्रिंग बैक माइक्रो मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन टाइनी डिटेल्स, इसको होल्ड पे रखो। स्टॉप बैंक्स एंड रेगुलेटर्स फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर ऑफन, ये भी आपका नॉनसेंस लग रहा है, एलिमिनेट कर देंगे। हेल्प बैंक्स बिहेव इन अ वे दैट कीप्स इकोनॉमी स्टेबल, सबसे प्यारा ब्यूटीफुल लग रहा है कि हेल्प करो बैंक बिहेव इन अ वे दैट कीप्स इकोनॉमी स्टेबल, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ भाई कॉमन सेंस भी यूज करना है आपको, ठीक है। अब 40 नंबर, ये आपका लास्ट पैसेज का है, उसके बाद एक 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आया हुआ है, 10 मार्क्स मतलब 15 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चन आया, वो हम लोग लास्ट का करेंगे। 45 क्वेश्चन आया है, ठीक है, खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो द टोन इन विच द ऑथर अप्रोचेस द करंट सिचुएशन कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो किस टोन में ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ऑथर अप्रोच किया है, ढूंढते हैं। होपफुल दैट इट विल इवेंचुअली हेल्प टू फाइंड हिडन मनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। Uninterested in how these rules change where money is stored, or critical because complicated rules can actually cause more risk, or impressed by how much attention supervisor pay to the tiny details। तो कुछ एग्जैक्ट मुझे एक्सट्रीम वर्ड दिख नहीं रहा है, तो मैं पढ़ूंगा इसको, ठीक है, पढ़ूंगा, ढूंढने का कोशिश करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन ढूंढते कहाँ पे है वर्ड, ठीक है, तो आप ढूंढोगे तो इस जगह पे मिल रहा है। तो कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू कैपिटल में ओवरलुक सिस्टमेटिक रिस्क, यहाँ कुछ रिस्क उसका बात कर रहा है, ठीक है। इधर रिस्क ये आपको दिख रहा है। इन देयर अप्रोच व्हेन स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट इन एक्टिविटी ग्रेविटिंग टुवर्ड्स लेस हेवीली रेगुलेटेड बैंक सेक्टर, तो खत्म हो गया क्वेश्चन क्या। तो होपफुल है इट इवेंचुअली हिडन मनी होने का बात नहीं हो रहा है, एलिमिनेट। इम्प्रेस्ड बाय हाउ मच अटेंशन टाइनी डिटेल का बात नहीं हो रहा है, एलिमिनेट। क्रिटिकल बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड कैन एक्चुअली कॉज मोर रिस्क, तो यहाँ पर भी सिस्टमेटिक रिस्क का बात हो रहा है। 3 में ज्यादा क्लोज लग रहा है, मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 41 नंबर क्या है, तो एक क्लोज टेस्ट है जो कि बहुत इजी क्लोज टेस्ट है, तो बिल्कुल आपको 5 में 5 सही करना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा हार्ड हार्ड सीजल प्री में मुझे क्लोज टेस्ट देखा, ठीक है, तो बिल्कुल ये क्लोज टेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है, तो बिल्कुल भाई बनाओ, ठीक है। After falling consistently dash the US dollar for a major part of the year, the rupees has dash, ठीक है। तो after falling consistently dash the US dollar, तो consistently for कि consistently against the US dollar कि consistently of the US dollar और consistently with the US dollar, तो कुछ भी चीज हम लोग ऐसे बोलेंगे consistently against the US dollar, ठीक है। तो रूपी और यूएस में बीच में आपका अगेंस्ट आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 42 पढ़ो। 42 बोले तो नेक्स्ट ब्लैंक, द रूपी वाज डैश समवॉट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाज है, तो वाज के साथ आप एडमायर नहीं लिख सकते हो, एनर्जी नहीं लिख सकते हो, ग्राउंड नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रिकवर्ड, ठीक है। तो यही आपका आ रहा है, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो इट हैज राइजन ऑलमोस्ट 5% फ्रॉम द लोएस्ट लेवल्स डैश इन अक्टूबर, ठीक है। तो ये मतलब क्या किया, ऑलमोस्ट राइज किया है 5% से फ्रॉम इट्स लोएस्ट लेवल डैश इन अक्टूबर। तो बिहाइंड द अक्टूबर नहीं, रेंडर द अक्टूबर नहीं, रीच द अक्टूबर हाँ, और एडमायर द अक्टूबर नहीं, ठीक है। तो रीच लेवल्स रीच्ड इन अक्टूबर, ये आपका अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। तो 3 आपका अभी तक आंसर है। और लास्ट का 2 करते हैं क्या, द रुपीज परफॉर्मेंस हैज बीन क्लोजली डैश, ठीक है। तो हैज बीन क्लोजली डैश, तो हैज बीन क्लोजली टाइटली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजली टाइटली ये भी सही नहीं लग रहा है, क्लोजली मोरली ये भी सही नहीं लग रहा है, तो क्लोजली डैश टू ग्लोबल क्रूड प्राइसेस,
तो क्लोजली टाइड होगा कि एमिकेबली होगा? तो बिल्कुल टाइड वुड ये आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो हैज़ बीन क्लोजली टाइड टू द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ठीक है। अब लास्ट हम लोग करते हैं, दिस मेक्स सेंस एंड इम्पोर्टेड ऑयल अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द इंडियाज टोटल डिमांड। द वैल्यू फॉर द रुपीज ड्रॉप्ड व्हेन द ऑयल प्राइसेस क्लाइम्ड अर्लियर देन दिस ईयर, a trend that lasted until early October. Since then, a global crude prices have fallen. The rupee has, अब हैज हैव के साथ सर थर्ड फॉर्म लगता है, कहाँ दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, वन आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला क्लोजर्स उड़ा चुके हैं और पूरा सीजीएल का भी उड़ा चुके हैं, ठीक है। तो जो जो भाई सीजीएल सीएचएसएल में आपका बहुत हम लोग खतरनाक अप्रोच सीखे, वो सीधा मैंने आपको इधर आपको यूज करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको अभी सीएचएसएल का मेंस होने वाला है, उसमें करना है, एमटीएस होने वाला है, उसमें करना है, जीडी करना है, उसमें करना है, ठीक है। और ऐसे ही ये अप्रोच मस्त अप्रोच है, हम लोग सबके लिए यूनिक अप्रोच है। पीक्यूआरएस के लिए अपना यूनिक है, ठीक है। रीडिंग के लिए यूनिक है, एक्टिव पैसिव के लिए यूनिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए यूनिक है। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है, बाकी धीरे-धीरे आप खुद परफेक्ट हो जाओगे। बाकी आप बताओ कि आपको लेवल कैसा लगा? ईज़ी लगा कि मॉडरेट लगा कि हार्ड लगा? ठीक है? तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। ठीक है?